अब बच्चों को ठहरने के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि से हम आवासीय व्यवस्था करेंगे। अगर मंच के नेता ना समझ पाए अपने बच्चों की बच्चों की भावना, तो फिर वो नेता ही काहे के हैं। निवाड़ी में हुआ 68वीं संभाग स्तरीय शालेय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन, बच्चों को किया गया सम्मानित। विधायक बोले, राज्य स्तरीय आयोजन कराने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। हम आपको बता दें कि जिला मुख्यालय के स्टेडियम ग्राउंड पर 68वीं 3 दिवसीय संभाग स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया गया, जिसमें 6 जिलों के बालक और बालिका वर्ग की टीमों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ 18 सितम्बर को जिला शिक्षा अधिकारी उन्मेष श्रीवास्तव द्वारा किया गया और आज 20 सितंबर को 3 दिवसीय संभाग स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन विधायक अनिल जैन के मुख्य आतिथ्य में किया गया। 3 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन समारोह एक निजी विभागार में आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ मंचासीन अतिथियों के द्वारा मां सरस्वती का पूजन कर किया गया। तत्पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला क्रीड़ा अधिकारी एवं अन्य क्रीड़ा शिक्षकों के द्वारा मंचासीन अतिथियों का क्रीड़ा बैच लगाकर पुष्पहार से स्वागत किया गया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी उन्मेष श्रीवास्तव के द्वारा समस्त मंचासीन अतिथियों का स्वागत भाषण के साथ स्वागत किया गया तथा विधायक अनिल जैन से निवाड़ी जिले में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता कराने के लिए संभव प्रयास किए जाने की मांग की गई। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों द्वारा मन के हारे हार, मन के जीते जीत तथा जिंदगी की यही रीत, हार के बाद जीत है, इस जैसी कई शेरो शायरी अपनी उद्बोधन में सुनाई गयी, जिन पर उपस्थित बच्चों के द्वारा भारी तालियां बजाई गयी। इतना ही नहीं, एक जनप्रतिनिधि द्वारा जबरदस्ती भाषण को लंबा खींचा गया, जिस पर भी उपस्थित बच्चों द्वारा तालियां बजाई गयी। इन्हीं तालियों के बाद विधायक अनिल जैन ने अपने उद्बोधन में नहले पर दहला फेंकते हुए कहा है कि अब नेताओं को समझना चाहिए कि पहले श्रोताओं के द्वारा बजाई जा रही तालियां का अर्थ होता था कि वह नेताओं के भाषण सुनना चाहते हैं, लेकिन अब श्रोताओं के द्वारा ताली बजाने का अर्थ होता है कि श्रोता अब नेताओं का भाषण सुनना नहीं चाहते। उपस्थित लोगों ने जनप्रतिनिधियों के भाषण पर बज रही तालियों को नहले पर दहला बताया। आइए सुनवाते हैं क्या कहा विधायक अनिल जैन। बहुत कोई लंबा बात कहने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि जब जनप्रतिनिधि बोलते हैं और बच्चों की ज्यादा ताली बजे तो समझो बच्चे ज्यादा सुनने के मूड में नहीं रहते हैं। ये अगर मंच के नेता ना समझ पाए अपने बच्चों की भावना, तो फिर वो नेता ही काहे के हैं। तो मैं समझ सकता हूँ, मेरे लिए कोई ताली वाली बजाने की जरूरत नहीं है। अब ताली बजाओगे तो हम समझ जाएंगे कि मुझे ज्यादा नहीं बोलना, और मैं समझ सकता हूं कि मेरे बच्चों को अपने घर जाने की जल्दी भी होगी, इसलिए मैं कोई बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहता हूं। जैसा मेरे खरेजी ने अपने प्रतिवेदन में कहा कि जब ये प्रतियोगिता का जब तय हो रहा था, मौसम बहुत खराब था और मुझे जो लग रहा था कि ऐसे मौसम में कैसे बच्चों की व्यवस्था होगी, कैसे खेल की प्रतियोगिता को आगे कर पाएंगे। तब खरे जी ने मुझसे कहा कि इसको विधायक जी कैसे करेंगे। तो हमने कहा कि प्रतियोगिता तो चूंकि बच्चों को बुलाना है और बच्चों को व्यवस्था में कोई कमी ना रह जाए, आपको जहां उपयुक्त व्यवस्था हो सकती हो, चाहे वो विद्यालय में हो, चाहे वो किसी निजी जगह पे हो, चाहे वो गार्डन में हो, हमको प्रतियोगिता करना है और संभाग की प्रतियोगिता सफलता पूर्वक हो। उनकी ऐसी व्यवस्था भी करना कि उनको रुकने में कहीं कोई दिक्कत महसूस ना हो। बच्चे विद्यालयों में, अशासकीय विद्यालयों में रुके, बेटियों को गार्डन में भी अगर रोकने की आवश्यकता तो रोके, क्योंकि हम सब समझते हैं कि मेरे आए हुए जो बच्चे हैं वो खेल के जो भरोसा है, वो जो अपने दल के साथ तो आते ही हैं, लेकिन निवाड़ी पर भी उनको भरोसा था, उनके परिजन को भरोसा था, और हम सबकी भी कहीं न कहीं ये मनसा थी कि ये किसी के जिगर का टुकड़ा है और इनको निश्चित रूप से इनकी देखभाल करने की हम सबकी जरूरत भी है। इस समय ऐसा वातावरण है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन के अवसर पर एक पखवाड़ा मनाने का काम भी हो रहा है, स्वच्छता ही सेवा 2024। इस सेवा का भाव का पखवाड़ा का एक कार्यक्रम भी है। मेरी भी इच्छा थी, मेरे जनप्रतिनिधियों की भी इच्छा थी कि आप लोगों के बीच में जाके आपकी प्रतियोगिताओं को देखूं, आपका विश्वास देखूं कि आपने किस कॉन्फिडेंस के साथ 3 दिवसीय प्रतियोगिता में अपनी भागीदारी की निभाई होगी। लेकिन इस समय बीजेपी का आप सबको बेटा पता होगा कि इस समय देश में बीजेपी का जो मेंबरशिप का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसमें हम लोग भी कहीं ना कहीं
व्यस्तता के कारण प्रतियोगिता के समापन पर ही उपस्थित हो पाए। पहले बहुत इच्छा थी कि किसी दिन जाके आपके बीच में जा पाऊं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। तो निश्चित रूप से मैं आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूं, बधाई भी देता हूं। और आने वाले समय में जैसे अभी चर्चा हो रही थी कि स्टेट लेवल की प्रतियोगिता हो, उसके लिए हम लोग निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से चर्चा करेंगे और निवाड़ी जिले में स्टेट की प्रतियोगिता भी हो, ऐसा हमारा प्रयास भी रहेगा। निश्चित रूप से भी हम लोग बार बार कल्पना करते हैं कि छोटा जिला है लेकिन विकसित जिला कैसे बनाना, हर उस पॉइंट पे जाने का प्रयास करता हूं कि जिससे हमारे आने वाले अतिथियों को, आने वाले बच्चों को और खेलों को तो हम लोगों ने निश्चित रूप से हमेशा अव्वल दर्जे पर रखने का काम किया, क्योंकि बच्चे अगर स्वस्थ होंगे, शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार पर छोड़ो, शिक्षा के लिए तो अनेक प्रकार से आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव और डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को शिक्षा का एक अलग विजन मिला। कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि सीएम राइज जैसे स्कूल ग्रामीण अंचलों में खोलकर बच्चों को दिल्ली बंबई जैसी शिक्षा उन गांवों में देने की व्यवस्था हो सकती थी। वो अब इस सरकार में ही संभव था और इससे भी कहीं 4 कदम अगर कोई बढ़कर काम करने का काम हुआ तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पीएम स्कूल देके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम किया है। तो खेल अपनी जगह और शिक्षा का जो माध्यम है, बेहतर शिक्षा कैसे मिले उसको संयुक्त रूप से जोड़कर निश्चित रूप से बच्चों को विकास के लिए, बच्चों के जो एक उनकी योजनाबद्ध तरीके से उनके जीवन में स्वस्थ रहने की जो योजना हो सकती है, उसके लिए सरकार पूरी वचनबद्धता के साथ तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयासरत रही है और आगे भी रहेगी। मेरे संभाग के आगे बच्चों को मैं शुभकामनाएं भी देता हूं और आने वाले समय में मेरा तो सच में पहले भी कहा था, जब आप लोग मिलने आए थे तो उस समय भी हमने कहा था कि बच्चों को रुकने के लिए जो आवासीय दिक्कत हमेशा होती है, कई विद्यालयों में अच्छी व्यवस्था न होने के कारण बच्चे असुविधा महसूस करते हैं, उसके लिए निश्चित रूप से हमने तय किया कि निवाड़ी में अब बच्चों को ठहरने के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि से हम आवासीय व्यवस्था करेंगे। वो स्टेट लेवल के बच्चे हो और वो कोई भी प्रोग्राम हो, शिक्षा से संबंधित जब भी कोई विषय कोई होगा तो उस आवासीय व्यवस्थाओं को हम लोग मूल रूप देंगे। आने वाले समय में जब मेरे बच्चे इस संभाग के फिर पुनः इस निवाड़ी की धरती पर आएंगे तो उनको बेहतर रहने की व्यवस्था होगी, बेहतर रखने की व्यवस्था होगी और हम लोग और तो निश्चित रूप से, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो प्राचार्य गण हो, चाहे डीओ साहब हो, चाहे डीपीसी महोदय हो, सारे लोग अगली बार बच्चों का वेलकम हम लोग स्वयं करेंगे। ऐसा मेरा प्रोग्राम रहेगा, ऐसा मेरा कहना रहेगा और आप लोगों का निश्चित रूप से अभिनंदन भी करता हूं, वंदन भी करता हूं। और माता पिता जो आप 3 दिन से अपने माता पिता से भी नहीं मिले, तो मैं तो बहुत जल्दी ही प्रयास करूंगा कि अपने अपने जो उनका प्रवास होगा वो इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने अपने घरों पे पहुंचे और अपने माता पिताओं को मेरी ओर से भी प्रणाम कहना। जय हिंद, जय भारत।